आधुनिक संदर्भ में भारतीय योग परंपरा। योग विद्या अति प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषियों के अंतःकरण में विमल मंदाकिनी की अविच्छिन्न धारा की तरह प्रवाहित होती आ रही है। योग हमारे पूर्वज व ऋषियों का साधना उपलब्ध ऐसा अंतर्विज्ञान है जिसकी उपज हमारे समस्त दर्शन शास्त्र कहते हैं। केवल दर्शन शास्त्री नहीं, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र तथा ज्योतिष आदि सभी विद्याएं इसी योग शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुई हैं। इस योग विद्या को एक कल्पतरु वृक्ष से तुलना की जा सकती है। योग की अलौकिकता, चमत्कारिक सफलता ही हमारे समस्त आर्ष वाङ्मय में प्रशंसा का विषय रही है। इस योग साधना द्वारा आध्यात्मिक सत्ता का यथार्थ रूप अनुभव का साक्षात्कार होता है। प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय के साधकों ने योग की प्रशंसा की है तथा इसके अनुसरण की प्रेरणा दी है। योग वस्तुतः हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा प्रतिपादित आर्ष ग्रंथों से निकला हुआ ऐसा नवनीत है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने मानव कल्याण के लिए प्रतिपादित किया। भारतीय योग परंपरा का स्वरूप। भारतीय परंपरा में योग के स्वरूप को जानने के लिए हमारे भारतीय परंपरा के विभिन्न आयामों पर विचार करना होगा, जिसमें भारतीय परंपरा को जानने और समझने के लिए आवश्यक सामग्री मिल सके। इसके लिए इस परंपरा के ऐतिहासिक और दार्शनिक विकास पर एक दृष्टि अवश्य डालनी होगी। जैसे ऐतिहासिक संदर्भों में योग। भारतीय परंपरा का इतिहास विश्व का सबसे प्राचीन इतिहास रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता रही है। 1921 से 1922 में हुई खुदाई के अनुसार हमने भारतीय परंपरा के विकास की ऐतिहासिक जानकारियां हासिल की, जिनके आधार पर हम उस सभ्यता के खान पान, रहन सहन आदि व्यवस्थाओं को जान सके। ये खुदाई भारत के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में हुई। खुदाई से प्राप्त सभी सामग्रियां विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण साबित हुई। यहाँ पर हमारा उद्देश्य अन्य पहलू पर विचार न करके केवल योग संबंधी सामग्री पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। खुदाई के बाद अवशेषों से यह बात सामने आई कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही योग मानव जीवन का एक मुख्य विषय था। यह बात खुदाई से मिली हुई प्राप्त चीज़ों के अध्ययन पर कही जा सकती है। कई सारी ध्यान मुद्रा में स्थित मूर्तियां इस ओर इशारा करती हैं। उस समय के लोगों को योग के विभिन्न पहलू ज्ञात थे। कई अन्वेषण विभिन्न आसनों की ओर भी संकेत करते हैं, जो कि योगिक अभ्यासों का बहुत ही आवश्यक अंग है। इसके अतिरिक्त योग के आदि प्रवर्तक को लेकर भी कई सारे विवाद सामने आते हैं। महाभारत के अनुसार सांख्य के आदि प्रवक्ता कपिल और योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ हैं। अब समस्या यह आती है कि ये हिरण्यगर्भ कौन थे, जिस प्रश्न का अभी तक कोई सर्वसम्मति से समुचित उत्तर नहीं मिल पाया है। समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब हिरण्यगर्भ के द्वारा रचित कोई भी योग शास्त्र का ग्रंथ नहीं हम पाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिरण्यगर्भ कोई ऋषि थे जिन्होंने योग का प्रथम उपदेश किया और बाद में अन्य आचार्यों ने अपने अपने योग परक ग्रंथों में उनकी ही योग प्रणाली का विस्तार किया। अंततः पतंजलि भी इसी क्रम में आगे अपने योग सूत्रों की रचना उनके समय में उपलब्ध योग प्रणालियों के आधार पर ही करते हैं। इसी कारण पतंजलि को योग सूत्र का संपादक तथा संकलनकर्ता भी कहा जाता है। परंतु अपने योग सूत्र में वे हिरण्यगर्भ नामक किसी भी व्यक्ति के विशेष नाम की चर्चा नहीं करते। जो भी हो, हिरण्यगर्भ को योग के आदि प्रवक्ता और उपदेशकर्ता के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो उनके द्वारा रचित हिरण्यगर्भ योग शास्त्र का भी वर्णन करते हैं। इस दृष्टि से हिरण्यगर्भ ही मात्र पहले ऋषि हुए जिन्होंने योग की शिक्षा की आधारशिला रखने में भूमिका निभाई। पतंजलि योग सूत्र के बाद स्पष्ट रूप से हमें कोई अन्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता जिसके द्वारा योग का व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों के आधार पर एवं साथ ही पुरातात्विक उल्लेखों के तथ्यों को जानने के बाद योग की ऐतिहासिक स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है।
दार्शनिक संदर्भों में योग। भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में योग हमेशा एक केंद्रीय अंग के रूप में रहा है। यदि योग के दार्शनिक पक्ष को विचार किया जाए तो हम देखेंगे कि भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम यदि वैदिक विचारधाराओं पर दृष्टि डालें तो योग की स्पष्ट छवि हमें वहाँ देखने को मिलती है। विद्वानों का मानना है कि योग का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। इनमें कुछ स्थल तो ऐसे हैं जहाँ साधना का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया है कि यस्त मादृते न सिद्ध्यति यज्ञो विपत्सितन सदीनाम योग मिवति। अर्थात इन मंत्रों में योग शब्द निश्चय ही चित्त की किसी न किसी प्रकार की एकाग्रता की अभिव्यक्ति कर रहा है। इस प्रकार सांकेतिक रूप से योग का स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वेदों में दिखाई देता है। हमारे सभी दर्शन वेदों से अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार योग के साक्ष्य वेदों में मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि योग भी वेद सम्मत है। इसके अतिरिक्त योग अन्य दर्शनों में भी विस्तार से देखने को मिलता है। बौद्ध, जैन आदि दर्शनों में भी यह प्राप्त होता है। दर्शनों में भी योग के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर हम भी कह सकते हैं कि जिस दर्शन में साधना है वहाँ साधना के केंद्र में योग ही है। योग प्रत्येक दर्शन की उपासना पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए विभिन्न दर्शनों का अध्ययन करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। योग का उद्भव। योग के उद्भव का अर्थ योग के प्रारंभ अथवा उत्पन्न होने से लिया जा सकता है। योग का प्रारंभ आदि काल से ही सृष्टि के आदि ग्रंथ के रूप में वेदों में प्राप्त होता है। वेद यह ईश्वरीय ज्ञान है जिससे मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है तथा वेद को सुखमय बनाते हुए जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति के मार्ग को समझाया गया है। इस मुक्ति के मार्ग के साधन के रूप में योग मार्ग का उल्लेख किया जाता है। तो सर्वप्रथम वेद में कहा गया है कि जीव यानी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना नित्य करनी चाहिए। यह मनुष्य अपने मन को सब विद्याओं से युक्त परमेश्वर में स्थिर करे। यहाँ पर मन को परमेश्वर में स्थिर करने का साधन योगाभ्यास ही बताया गया है तथा उसी का निर्देश दिया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवावहे सखाय इंद्र भूते। अर्थात बार बार योगाभ्यास करने और बार बार शारीरिक एवं मानसिक बल बढ़ाते समय हम सब परस्पर मित्र भाव से युक्त होकर अपनी रक्षा के लिए अनंत बलवान ऐश्वर्यशाली ईश्वर का ध्यान करते हैं तथा उनका आह्वान करते हैं। योग के उद्भव अथवा प्रथम वक्ता के रूप में यह याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है। अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुरातन या प्राचीन आदि वक्ता है। महाभारत में भी हिरण्यगर्भ को ही योग के आदि वक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा भी गया है कि सांख्यस्य वक्ता कपिल है परम ऋषि च उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है। अर्थात सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल हैं। योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को वेदों में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि हिरण्यगर्भ परमात्मा का ही एक विश्लेषण है। अर्थात परमात्मा को ही हिरण्यगर्भ के नाम से पुकारा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि योग के आदि वक्ता परमात्मा हिरण्यगर्भ हैं, जहाँ से इस बात का ज्ञान उद्भव हुआ तथा वेदों के माध्यम से इस विद्या का प्रादुर्भाव संसार में हुआ। योग के प्रसिद्ध ग्रंथ हठ प्रदीपिका के प्रारंभ में आदिनाथ शिव को योग के प्रवर्तक के रूप में नमन करते हुए कहा गया है कि श्री आदिनाथ नमस्तु तस्मय येनोपदिश्य। अर्थात उस भगवान आदिनाथ को नमस्कार जिन्होंने हठयोग विद्या की शिक्षा दी। कुछ विद्वान योग के उद्भव को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ते हैं तथा इस सभ्यता के अवशेषों
में प्राप्त विभिन्न आसनों के चित्रों एवं ध्यान चित्रों से यह अनुमान करते हैं कि योग का उद्गम इसी सभ्यता के साथ हुआ। योग के उद्गम के विषय में कहा गया है कि हिरण्यगर्भे संवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत स दाधार पृथ्वी ध्यामु तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात हिरण्यगर्भ से ही सबसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ। उसी ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी को धारण किया, क्योंकि हिरण्यगर्भ को सभी विद्याओं एवं कलाओं का प्रवर्तक माना जाता है। अतः योग के आदि प्रवर्तक भी हिरण्यगर्भ ही हैं। श्री मद्भगवत गीता में कहा है कि इदम ही योगेश्वर योनई पुणम हिरण्यगर्भो भगवात जगाद्यते। अर्थात हे योगेश्वर, वैदिक योग का आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है। अतः हिरण्यगर्भ को ही योग के आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकारा गया है। आधुनिक योग का प्रारंभ 19वीं सदी के अंत में विवेकानंद, मैडम वेलविस्टिकी और अन्य लोगों द्वारा योग के विभिन्न रूपों में पश्चिमी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इसमें हठयोग की मुद्राओं और हठयोग के लिए अवधि इत्यादि बातों पर चर्चा की गई और उन्हें मूर्त रूप दिया गया। जैसा कि नाथ योगियों द्वारा अभ्यास किया जाता है, उसका भी उल्लेख किया गया। वेलविस्टिकी ने मनोगत तथा गूढ़ सिद्धांतों में रुचि और रहस्यपूर्ण ताकि दृष्टि को प्रोत्साहित करके पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। उन्होंने 1852 में भारत की यात्रा की और हठ योग का तिरस्कार और अंधविश्वास वाले तत्वों को दूर हटाया। सामान्य रूप में योग की उनमें बहुत अधिक रुचि हो गई। 1890 के दशक में विवेकानंद ने नए विचार आंदोलन से प्राप्त योग की श्वास प्रश्वास में प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाया और फिर आसन और हठ योग के अभ्यासों को नया रूप दिया। व्यायाम के रूप में योग का प्रारंभ कुछ दशकों बाद योग का एक बहुत ही अलग रूप व्यायाम के रूप में प्रचलित हुआ। कुबल्यानंद और कृष्णमाचार्य द्वारा 1920 के दशक में यह शुरू किया गया था। यह मुख्य रूप से शारीरिक था, जिसमें मुख्य रूप से या पूरी तरह से आसन शामिल थे। हठ योग से प्राप्त आसन भी इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन पश्चिमी जिम्नास्टिक के से ये भिन्न थे। व्यायाम के रूप में योग मुख्यतः अमेरिका और ब्रिटेन में अपनाया जाता है तथा यह इसका प्रचार प्रसार करते हैं। आधुनिक युग में योग का विकास। आधुनिक युग में योग का विकास क्रम निम्न प्रकार से है। जैसे योग के आचार्य के रूप में स्वामी दयानंद का उल्लेख सर्वप्रथम करना उचित होगा, जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य आदि के माध्यम से योग की भ्रांत धारणाओं का खंडन करके स्पष्ट दिशा निर्देश किया। उनके शिष्य स्वामी लक्ष्मणानंद ने ध्यान योग प्रकाश में उनकी शिक्षा को प्रस्तुत किया। महर्षि दयानंद की योग साधना को देखकर प्रभावित हुए बालक नरेंद्र को आचार्य रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा देकर विवेकानंद का स्वरूप प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद ने योग की परंपरा को आगे बढ़ाया। महर्षि रमण, श्री अरविंद, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद, स्वामी कुबल्यानंद आदि ने इस परंपरा का विकास किया, किंतु स्वामी शिवानंद तथा कुबल्यानंद जी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। स्वामी शिवानंद ने दिव्य जीवन संघ से प्रशिक्षित एवं प्रेरित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने भारत वर्ष तथा विदेशों में योग के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी कुबल्यानंद ने वैज्ञानिक तथ्यों एवं तकनीक के आधार पर योग के विभिन्न प्रायोगिक अंगों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अनुसंधान के लिए कैवल्य धाम नामक संस्था की स्थापना करके अपने अनुसंधान कार्य को योग मीमांसा पत्रिका में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। यह प्रारंभ 1919 में आरंभ किया।
उनके इस प्रयास की उपयोगिता के संबंध में वैज्ञानिक तथा योगी दोनों ही आशंकित थे। वैज्ञानिक मानते थे कि योग में मात्र कुछ चमत्कारों के अलावा अन्य कोई तथ्य नहीं है। दूसरी ओर योगी लोगों का यह कहना था कि योग की प्रक्रियाओं तक विज्ञान की पहुंच नहीं हो सकती। परंतु योग मीमांसा पत्रिका में प्रथम 4-5 वर्षों से ही योग के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए वह इसमें छपे, जिससे संसार में स्वामी जी के नए दृष्टिकोण के रूप में स्वागत होने लगा। आज के लगभग 70 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने विज्ञान के रूप में योग को प्रतिष्ठित करने का जो महान कार्य किया वह आज तक निश्चित सफल हुआ है और दुनिया के सभी देशों में मान्य हुआ है। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी तथा उनके शिष्य परमहंस योगानंद द्वारा क्रिया योग की सरल विधि देकर लोक कल्याण के लिए योग का प्रचार प्रसार किया गया। परमहंस योगानंद ने योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से देश विदेश में प्रचार किया। स्वामी शिवानंद के शिष्य परमहंस स्वामी सत्यानंद ने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की, जो अब बिहार योग भारती के नाम से मुंगेर में डीम्ड विश्वविद्यालय हो गया है। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा केंद्रीय विद्यालयों तथा सरकार के विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति कराकर सरकारी स्तर पर योग को अध्ययन अध्यापन हेतु मान्यता दी गई। अब योग को विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकृति दे दी है तथा 10 विद्यालयों को अनुदान भी दिया गया, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी भी प्रमुख विश्वविद्यालय है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की सबसे आधुनिक कड़ी है शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान एवं वैद्य शास्त्र के चिकित्सकों का योग की उपयोगिता से प्रभावित होना। वर्तमान समय में अनेक रोग विशेषज्ञ दवाइयों के साथ साथ योग की चिकित्सा का भी उपयोग करने लगे हैं। यह योग के इतिहास में सबसे आधुनिक आविष्कार है। इसका प्रचार प्रसार स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, मनोकायिक चिकित्सा आदि अनेक क्षेत्रों में होने लगा है। इससे योग के इतिहास में नए परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आज सामान्य मनुष्य के दैनिक जीवन में योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा में इसका अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसी कारण योग के प्रशिक्षण में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आधुनिक युग के योगी महर्षि योग को सांसारिक जीवन का एवं आध्यात्मिक जीवन के मध्य का सामंजस्य स्थापित करने का साधन मानते हैं। आधुनिक युग में योग को एक नई दिशा देने वाले स्वामी रामदेव ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का साधन बताया है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों पर बढ़ते तनाव को योगाभ्यास से कम किया जा सकता है। योगाभ्यास से बच्चों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जा रहा है। स्कूल व महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय में योग को पढ़ाया जा रहा है। वहीं योग ध्यान के अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को कम किया जा रहा है। साथ ही साथ इस अभ्यास से विद्यार्थियों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति पर भी विशेष सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। आज कंप्यूटर, मनोविज्ञान, प्रबंध विज्ञान के छात्र भी योग द्वारा तनाव पर नियंत्रण करते हुए देखे जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योग के बढ़ते प्रचलन का अन्य कारण इसका नैतिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव है। आजकल बच्चों में गिरते नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए योग का सहारा लिया जा रहा है। योग के अंतर्गत आने वाले यम में दूसरों के साथ हमारे व्यवहार व कर्तव्य को सिखाया जाता है। वहीं नियम के अंतर्गत बच्चों को स्वयं के अंदर अनुशासन स्थापित करना सिखाया जा रहा है। विश्व भर के विद्वानों ने इस बात को माना है कि योग के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक ही नहीं बल्कि नैतिक विकास होता है। इसी कारण आज सरकारी व गैर सरकारी स्कूली स्तर पर योग विषय को अनिवार्य कर दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के माध्यम से सर्वप्रथम योग की भ्रांत धारणाओं का खंडन करके स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात लक्ष्मणानंद ने ध्यान योग प्रकाश में उनकी शिक्षा को प्रस्तुत किया। इस प्रकार वर्तमान में धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार बढ़ता रहा और आगे
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली सरकार के विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति करवाकर सरकारी स्तर पर योग को अध्ययन अध्यापन हेतु मान्यता दी गई। स्वामी रामदेव ने योग प्राणायाम का चिकित्सीय पक्ष प्रस्तुत कर पुनः योग को एक नई पहचान दी। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शांति कुंज की स्थापना कर योग के ज्ञान व विज्ञान को ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में प्रतिपादित किया है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग की विविध प्रक्रियाओं के साथ साथ यज्ञ चिकित्सा पर अनेकों शोध व अनुसंधान शांति कुंज की ब्रह्म वर्चस्व व देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वर्तमान में हो रहे हैं। वर्तमान में योग की विभिन्न संस्थाएं व संस्थान। आज योग की विभिन्न विधियों के आधार पर योग की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। अब योग विषय को अध्ययन अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकृति प्रदान करती है। अनेक संस्थान व विश्वविद्यालय योग शिक्षा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी आदि पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। योग के प्रचार प्रसार में अनवरत चल रहे संस्थान वर्तमान में निम्नवत हैं, जैसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, केवल्य धाम, बिहार योग भारती, विवेकानंद योग संस्थान, योग इंस्टीट्यूट, सांताक्रूज मुंबई, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, अरविंद आश्रम पांडिचेरी, योगदा सत्संग सोसाइटी रांची, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय आदि। वर्तमान में योग का नेतृत्व। आधुनिक युग में योग का नेतृत्व 1 सदी से भी अधिक समय से अलग अलग गुरुओं के द्वारा हो रहा है, जिनमें विवेकानंद से लेकर वेदांत आधारित योग दर्शन से लेकर कृष्णमा आचार्य तक उनके जिम्नास्टिक दृष्टिकोण के साथ साथ यह आगे बढ़ा और बढ़ रहा है। इसके साथ साथ BKS आयंगर सटीक रूप में योग सिखाने की कला जानते थे। इन्होंने भी योग के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। योग के लिए गुरुओं का दृष्टिकोण स्वामी कुवल्यानंद के तंत्र आधारित योग पर भी आधारित होकर आगे बढ़ा। कृपालु योग और मुक्तानंद के सिद्ध योग तक फैला। भक्ति योग में स्वामी नारायण सत्य साईं बाबा के रूप में, जग्गी वासुदेव के रूप में ईसा योग और श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग जैसी आंतरिक तकनीक और एकनाथ रनाडे और स्वामी रामदेव के हिंदू राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को लेकर योग वर्तमान समय में धीरे धीरे और तीव्र गति से गति कर रहा है। इन गुरुओं के काम के माध्यम से पश्चिमी दुनिया भर के लोग योग से प्रभावित हो रहे हैं और इस प्रक्रिया में मौलिक रूप से परिवर्तन होते जा रहे हैं और भिन्न भिन्न रोगों में स्वास्थ्य लाभ का दावा किया जा रहा है। योग को आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। व्यापक रूप से भिन्न दृष्टिकोणों में भारतीय परंपरा में योग की प्राचीन जड़ें छिपी हैं। अब उन प्राचीन जड़ों के भी वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा उनके परिणाम सामने आ रहे हैं। लेखक और योग शिक्षक मैथ्यू रेमेस्की लिखते हैं कि नॉर्मन सोमन ने आधुनिक योग को दक्षिणी भारतीय कुश्ती अभ्यासों से प्रभावित माना है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित कराया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, महर्षि रमण जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया पर आधारित विज्ञान बन गया। हाल ही में टी कृष्णमाचार्य के 3 शिष्य, उसके बाद BKS आयंगर, पट्टाभी जोइस और TBK ने देश विदेश में योग को लोकप्रिय बनाया। 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों
में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार किया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विद्या व नजरिया है। आधुनिक समय में योग के संप्रदाय। आधुनिक समय में योग के निम्न संप्रदाय प्रचलित हैं, जैसे कृपालिनी द्वारा स्थापित ब्रह्म कुमारियों के द्वारा योग विद्या प्रचलन में है। सहज योग के द्वारा निर्मला माताजी योग का प्रचार प्रसार करते हैं। और एस्कॉन इंटरनेशनल टेम्पल या एस्कॉन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में की थी, यह भी योग के प्रचार प्रसार में योगदान करती है। रजनीश, आचार्य रजनीश यानी ओशो के द्वारा योग में भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। ब्रह्म कुमारियाँ स्वयं को शुद्ध करने के लिए ध्यान सिखाती हैं। इस विश्वास पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ रही है, और सीखने वाले आंखें खोलकर सीधे बैठते हैं। कभी कभी कोई पाठ या संगीत भी सुनते हैं, जिसकी देखरेख अक्सर एक गाइड करता रहता है। ध्यान के चरण भी होते हैं। कल्पना के साथ एक प्रारंभिक चरण आत्मा और भगवान की चेतना, भगवान की पवित्रता पर एकाग्रता का बोध कराकर ईश्वर से जोड़ने का प्रयास ब्रह्म कुमारी भी कर रहे हैं। सहज योग खुद को ध्यान की एक विधि के रूप में वर्णित करता है, जो मानव जागरूकता के लिए विकास में एक सफलता लाता है। इसका लक्ष्य आंतरिक जागृति है, जो इसे आत्म साक्षात्कार, ज्ञान और मुक्ति व मोक्ष के बराबर करता है। निर्मला माता द्वारा सहज योग में कहा गया है कि इसका अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो ईमानदारी से बैठे हुए ध्यान के माध्यम से इसे प्राप्त करना चाहता है। हाथों को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बारी बारी से रखता है और आत्म साक्षात्कार के लिए विषय को सभी को क्षमा करने की आवश्यकता की वृत्ति को बढ़ाता है। एस्कॉन ध्यान को 3 अलग अलग रूपों में वर्णित करता है, अर्थात जप, मोतियों की एक स्ट्रिंग का उपयोग करके भगवान के नाम का पाठ, कीर्तन यानी भगवान के नामों का सार्वजनिक गायन, विशेष रूप से हरे कृष्णा हरे राम संगीत, और संकीर्तन यानी एक समूह में कीर्तन करना। ओशो या रजनीश बाद में ध्यान और ग्रामीण इलाकों में समुदाय में रहना, मुक्त प्रेम का अभ्यास करना शामिल था। रजनीश ने अराजक श्वास और प्राकृतिक शरीर की गतिविधियों का उपयोग करते हुए गतिशील ध्यान की वकालत की है। ध्यान के 5 चरण हैं, जैसे अपने सभी पागलपन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी विरासत के रूप में योग आधुनिक काल में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग एकमात्र साधन है जो मानव के तन, मन और आत्मा को शुद्ध कर प्रकृति को जीवंत बनाए रखता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के अनमोल शब्दों का उल्लेख करना उचित है। विवेकानंद कहते हैं कि हम मानते हैं कि हर कोई दिव्य है, भगवान है। हर आत्मा एक सूर्य है जो अज्ञानता के बादलों से ढका है। आत्मा और आत्मा के बीच अंतर बादलों की इन परतों की तीव्रता में अंतर की वजह से है। योग इसी अज्ञानता के बादलों को हटाने का माध्यम है। हजारों हजार साल से हमारे पूर्वजों ने इस सांस्कृतिक धरोहर को विश्व कल्याण के लिए संजोकर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग को उसी परम लक्ष्य तक पहुंचाने की अद्भुत कोशिश हो रही है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। संस्कृति की धारा जहां अत्यंत प्राचीन है, वहीं उसके प्रभाव में निरंतरता भी है। दर्शन, कला, संगीत, साहित्य के आधार पर यह संस्कृति श्रेष्ठतम बनी हुई है। सभ्यता और संस्कृति की अनेक विधाओं में भारत विश्वगुरु माना जाता है। उसमें एक ऐसी विद्या योग विद्या भी है। सभ्यता के नैतिक योग विद्या का वर्तमान समय में स्वतंत्र रूप से अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे सामान्य से सामान्य लोग उसे अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। परंतु यह विद्या सीमित नहीं है, इसमें अभी और भी अनुसंधान, अन्वेषण व प्रयोग तथा प्रचार प्रसार की आवश्यकता अनवरत बनी रहेगी।